वाले समस्त युवा बंधुओं, सबसे पहले मैं आपको मेरी तरफ से भी धन्यवाद देता हूँ कि शादियों का समय है, उसमें भी आप समाज हित को लेकर अपने छात्रावास में पधारे हैं। उनके लिए आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। और इस कमलेश प्रजापति के मामले को लेकर आप पधारे हैं, उसके लिए हमने सभी ने मिलकर जो ज्ञापन तैयार कराया है वो एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम साहब के द्वारा दिया जाएगा। और ये बात अपनी उस ज्ञापन में बताई गई है, जो कमलेश प्रजापति है उसकी जो हत्या है की गई है, न कि वो एनकाउंटर है। एनकाउंटर का तो पुलिस वालों ने और उसको गोली लगने के बाद में उन्होंने अपना बचाव करने के लिए एनकाउंटर का नाम दिया है, जबकि यह एक राजनीतिक द्वेष भावना से उनकी हत्या की गई है। उन्होंने जो पहले सरपंच का चुनाव लड़ा था और सरपंच के चुनाव में सिर्फ 100 वोटों से हारे थे, वहाँ से भी उस गांव से भी उनकी रंजिश थी। और उसके बाद में जो वहाँ रहते हैं, जो सदर थाना है उसके 300 मीटर के पास में ही उनका मकान है, उस मकान में उनको क्या पता नहीं है, जो पुलिस थाना के पास में ही है सब पता है, लेकिन उनको राजनीतिक द्वेष भावना से उनको हत्या करनी थी। इसलिए जो बरामद हुआ है माल, वो बरामद माल है वो भी एक संदेह के घेरे में है। उन्होंने अपने पास से या कहीं से लाकर वहाँ रखा गया है। और उसके बाद में ये मुकदमा और जो हत्या का जो प्रकरण है, उस हत्या के प्रकरण को एनकाउंटर करने के लिए उन्होंने एक रंजिश की है। उस रंजिश की हम पूरे प्रजापत समाज पूरी भर्त्सना करते हैं और उनका विरोध करते हैं। और आने वाले समय में आज भी कई जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर और बालोतरा और जो जयपुर से और भी जो प्रदेश के पदाधिकारी है और जो भी अपने प्रदेश के नेता है और जिले के नेता है, वो हमारे को आह्वान करेंगे। तो आने वाले समय में और भी आंदोलन करना पड़ेगा, उसके लिए हम सभी को पूरे जोर से तैयार रहना है। और जो भी यहाँ है आगे जाकर भी श्रीनगरी से जो ढाणियों में जाएंगे तो ये बात बतानी है कि हमने जो ज्ञापन दिया है और आने वाले समय में और भी इसके लिए कोई आंदोलन करना पड़ेगा, तो हम सबको तैयार रहना है। और ये प्रकरण है, यह कमलेश प्रजापति अपन सभी का है, अपन सभी समाज का लड़का है। इसके लिए हम सबको इसके लिए तन से मन से धन से हो सके उतना सहयोग करना है। और राजस्थान सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि आपने जो यह घिनौनी जो हरकत की है, इस हरकत के में आपको कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो पूरा प्रजापत समाज आगे और आंदोलन तेज करेगा। यही मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप हर समय समाज के प्रति तत्पर रहें, आप सभी सहयोग करें। सभी युवा साथी बता रहे, उनको भी मैं मेरी तरफ से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जय बोलो सरियादे माता की जय हो। पहले आपका परिचय दो। हंसराज प्रजापति, जिला परिषद सदस्य बाड़मेर। आज अपन सब कमलेश प्रजापति बाड़मेर की जो हत्या हुई है उसको एनकाउंटर का रूप दिया गया है। इनके लिए अपन सरकार के खिलाफ और पुलिस वालों की निंदा करते हैं अपन कि इस तरह से जो कानून को हाथ में लेकर उन्होंने ये कमलेश प्रजापति की हत्या की है, उसमें अपन एक प्रजापति और कुमार समाज के लड़के के नहीं, पूरे राजस्थान के सब समाजों को सोचना चाहिए कि ये नियम के विरुद्ध कानून हाथ में लेकर उन्होंने कमलेश की हत्या की है। और जो सीसीटीवी कैमरों के मार्फत जो अपन देख रहे हैं, सीसीटीवी वीडियो मिला है कल, उससे सीधा लग रहा है कि उनकी हत्या की गई है। उसमें कोई एनकाउंटर का रूप नहीं है, एनकाउंटर नहीं किया गया है। और उसमें एसपी साहब ने स्पष्ट बताया कि सामने से कोई गोली नहीं लगाई गई, तो उन्होंने गोली क्यों मारी। तो इसमें ऐसा कोई कानून नहीं है कि सामने से अगर कोई गोली नहीं मारता है तो उसके सामने और उसको गोली मारकर हत्या करना, ये एकदम अपने कानून को हाथ में लेकर उन्होंने सीधी उनकी हत्या की गई, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और इसमें राजनीतिक द्वेष भावना से इन्होंने कमलेश प्रजापति की हत्या की गई है। और
जो कमलेश प्रजापति हैं, जो आने वाले दिनों में उन्होंने देखा कोई राजनीतिक क्षेत्र में सरपंच के चुनाव भी लड़े थे उन्होंने, तो इस राजनीति की द्वेष भावना से इन्होंने इनकी हत्या करवाई गई है। और ऐसे कई मामले राजस्थान में हुए, अपन देख रहे हैं। पुलिस वालों पर भी गोली चलाई गई और उनके भी मर्डर किए गए और उनको भी गिरफ्तार किया गया है, तो उनको गिरफ्तार जीवित कर दिया गया, उनको एनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? और इन्होंने ऐसा क्या कोई इनके सामने अगर कोई गोली चलाई नहीं, इतना बड़ा अपराध भाई ऐसा कोई अपराध नहीं था इनका। अगर पुलिस इनके ऊपर जो मामले थे तो मामलों के जो कानून के हिसाब से इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, इनको जीवित पकड़ सकते थे। आज कम से कम इस वीडियो के मार्फत लग रहा है 30 से 40 पुलिस वाले खड़े हैं और उनके ऊपर गोली चलाई गई है और दूसरे भी लोग साथ में दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में, जो सिविल ड्रेस में भी हो सकते हैं। परंतु ये ऐसा नहीं लग रहा है कि 40 लोग एक व्यक्ति को गाड़ी आगे निकलने के लिए कुछ, अगर इसकी सीबीआई जांच नहीं हुई तो राजस्थान के अंदर कुमार प्रजापति समाज पूरा आंदोलन करेगा। इसमें पूरी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी और आंदोलन इस कोरोना महामारी में करना पड़ेगा तो भी हम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री आदि मात की जय हो। रामा राम जी 2 शब्द बोलेंगे। लाइव हैंग बिल्कुल आएगा। हां वो दिख रहा है। हां देख रहे हो। थोड़ा मास्क नीचे उतार दो जब सर। भारत माता की जय हो, शरियादे मात की जय हो। कमलेश प्रजापति चित्रका पार के रहने वाला, उसको निर्मल हत्या की गई 22 तारीख को रात को। जिन पुलिस वालों ने उसके साथ में जो घटना हुई वो सारी दुनिया ने देखी और उन्हों की सफाई सीसीटीवी कैमरा ने सारी पोल खोल दी। जबकि इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद समाज के गरीब लड़का के साथ में जो अन्याय किया है वो सबने देखा। विश्वास था कि ऐसा नहीं हो सकता है, जबकि आईजी जोधपुर से बाड़मेर आकर बाड़मेर की पुलिस की पीठ थपथपा के बिना जांच किए वापस चला जाना और गरीब समाज के लड़का के साथ में एनकाउंटर बताना, ये सारी बात दुनिया ने देख ली है और देख रहे हैं। ये ऐसा तमाशा कभी किसी ने देखा नहीं। जब पुलिस उनके साथ में इतनी मुठभेड़ हुई तो कौन सा पुलिस को पता था कि इनके पास में इतना हथियार है और वो उनके पास में इतना बड़ा वो आतंकवादी जैसा था, तो वो जैकेट प्रूफ वगैरह मतलब पहन के जाते, जबकि वो बिल्कुल साधारण योजना के अंदर वहां गए। उधर जाके उनको घर से बाहर घसीट के बाहर निकाला उसको और पहले उसको गाड़ी को शीशे तोड़े डंडों से, फिर उसको डंडों से पीटा, उनकी मार मार कर हत्या कर दी। सीसीटीवी कैमरा की उसकी फुटेज बता रही है। और पता पड़ने के बाद में वो सारी बात समाज के साथ में जो गोलमोल कर रही है और सारे समाज देखते ही देखते रह गए। और हमारे समाज के लोगों को एक सुरक्षा कर्मियों ऊपर विश्वास था, लेकिन वो आज मेरे हिसाब से विश्वास उठ गया है। ऐसे पुलिस के साथ में विश्वास पुलिस के साथ में समाज कैसे करे? मैं आपसे सबसे निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान प्रदेश की प्रजापति समाज सारी रोष में है और कमलेश प्रजापति का इस मर्डर का न्याय होना चाहिए। और हम प्रजापति समाज आज माननीय एसडीएम
सिणिंद्री मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने के लिए सारा राजस्थान के अंदर ज्ञापन हम देने के लिए बात करी है और हम देंगे। मान्य हमारे लोकप्रिय विधायक अमीर सिंह जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे बीच में इस गरीब परिवार का जो सुन लेने और मदद करने के लिए आप हमारे बीच में, हमारे समाज के बीच में आप यहाँ पधारे। मान्य हमारे बीच में जबर सिंह जी, महेशा सिणिंद्री और हमारी समाज के वरिष्ठ नेता श्रीमान जेठाराम जी और हमारे कुमार कुमावत छात्रावास समाज के अध्यक्ष श्री बगदाराम जी और तमाम हमारे समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता और समाज सेवी इस मीटिंग के अंदर सारे इस कमलेश प्रजापति का मैटर को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये हमारे को न्याय नहीं मिला तो हमारे को आंदोलन और अनिश्चितकालीन धरना इस कोरोना काल के अंदर भी करने में हम मजबूर होना पड़ेगा। इस सारी जिम्मेवारी सारी राजस्थान सरकार की और पुलिस प्रशासन की होगी और हमारे को मजबूरन होके ये बात करनी पड़ रही है। लेकिन हमें ऐसी मर्यादम पुरुषोत्तम समाज है, जबकि ऐसे काम हमने कभी ना तो सुना है और ना किया। और हमारी प्रजापत समाज के लड़का के साथ में जो अन्याय हुआ है, ये हम इस बात का घोर निंदा करते हैं और हमारे इस बात पर बात करेंगे माननीय लोकप्रिय विधायक सिवाना के अमीर सिंह जी भायल और समाज के सब लोग पधारे। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना ही कहूँगा। जय भारत, जय हिंद। 2 शब्द निम्बाराम जी प्रजापत, भाजपा मंडल अध्यक्ष, 2 शब्द बोलेंगे। हमारे प्रजापत समाज के समस्त बंधुगण आज शौक मगन है, क्योंकि हमारे लाडले भाई कमलेश प्रजापत की जो ये बता रहे हैं कि एनकाउंटर हुआ है, एनकाउंटर नहीं हुआ है, इनकी जानबूझकर हत्या की गई है। हमारा पूरा बाड़मेर जिला ही नहीं किंतु पूरा राजस्थान में हम प्रजापति समाज आज शौक मगन है। और हम तो आगे जयराम जी ने बता दिया और एमएलए साहब भी बताएंगे। मैं तो सिर्फ 2 पॉइंट बोलना चाहता हूं कि कमलेश भाई की जो हत्या की गई है इसकी सीबीआई जांच हो और जो इन लोगों ने मिलजुल करके इनकी हत्या की गई है इनके खिलाफ कार्रवाई हो। बस इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जेठाराम जी प्रजापत बामणी सरपंच, जेठाराम जी प्रजापत बामणी सरपंच साहब 2 शब्द कहेंगे। प्रजापत समाज के हमारे बड़े दुख की बात है कि एक साधारण परिवार का इंसान और अपनी रोजी रोटी कमा रहा था, जिसके साथ पुलिस के द्वारा मन गढ़ित कहानी बना के और एनकाउंटर बना के उसको गोली मार। सरकार से निवेदन करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी करे। इसी के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं और एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने जाएंगे। छाड़ो की डाणी सरपंच ईश्वर लाल जी 2 शब्द बोलेंगे। इधर बता रहा हूँ। कमलेश प्रजापत एनकाउंटर पे समाज की चर्चा हो रही है। ये प्रजापत कमलेश है, लेकिन ये 36 कौम को अवगत होना चाहिए। कल किसी दूसरे समाज के साथ भी ये गलत काम हो सकता है, इसलिए हम पूरा समाज इकट्ठा होकर एसडीएम साहब को विज्ञापन सौंपने आए। धन्यवाद। साडू की डाणी डेलीगेट भंवराराम जी प्रजापत 2 शब्द कहेंगे। 22 अप्रैल की शाम को घटना हुई बाढ़ में कमलेश प्रजापति के साथ, जो पुलिस ने बिना तथ्य झूठी मनगढ़ंत कहानी बना के उसका एनकाउंटर किया। उसके लिए हम सब समाज
निंदा करते हैं और इस पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो और दूध का दूध पानी का पानी हमारे को न्याय मिला है। धन्यवाद। हरमत जी धनवा हमारे समाज के दबंग नेता है, युवा जोश से भरे हुए हैं। 2 शब्द हरमत जी कहेंगे। पधारे हुए समस्त जनप्रतिनिधिगण, सतीश कुंभ के सभी युवाओं, निबाराम जी, माननीय अमीर सिंह जी, जयराम जी, गुड़काराम जी, मोहन जी, हंसराज जी और समाज के और सतीश कुंभ के समस्त नेतागण, जैसा कि ये हत्या करके जो एनकाउंटर का रूप दिया गया है ये सरासर गलत है और हमारी समाज ही नहीं अपितु सतीश कुंभ में बड़ा ही आक्रोश है। अच्छा है कि सरकार के लिए कोविड की महामारी चल रही है, इसलिए कोई आंदोलन जन आंदोलन नहीं हो रहा है, वरना ये हमारी सादगी भरी कुमार समाज, कुमाऊं समाज, प्रजापत समाज हमेशा इसको हल्के में लिया जाता है। ये बहुत गलत है और हमेशा कहीं न कहीं हमारी समाज के होनहार, चाहे बुढ़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे भाई हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, राजस्थान में ऐसी घटनाएं घटित होती आई है, उसकी हम और हमारा पूरा समाज और सतीश कुंभ भत्सना करते हैं। और उसके बाद में जैसे कि हमारी एक ही मांग है कि इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से कराई जाए, वरना कोविड चल रहा है उसके बाद में भी हमारी समाज और सतीश कुंभ का साथ लेके एक ही बड़ा जन आंदोलन हो सकता है और उसका खामियाजा, उसकी जिम्मेदार राजस्थान सरकार होगी। और कभी भी ऐसा एनकाउंटर होता है तो सरकार की बिना अनुमति के या सरकार की बिना सूचना के नहीं होता है, क्योंकि पुलिस के पास भी ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो बिना सरकार की रजामंदी का थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दिए बिना उसका मर्डर किया, एनकाउंटर नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में उसके बच्चों को सुबह तक बंधक बना के रखना, ये कौन सी राजनीति है। तो इसका सीधा सा यही है कि संदेश जाता है कि राजनीतिक द्वेष और कोई राजनीतिक अपराधियों की शाह में ये जो हत्याकांड किया गया है इसकी हम भत्सना करते हैं और माननीय MLA साहब से भी निवेदन करते हैं कि हमारी समाज का साथ देने के लिए उचित वक्त आ गया है। अगर कोई बड़ा से बड़ा आंदोलन भी क्यों ना करना पड़े, आपको हमारे साथ में रहना होगा। हमारी समाज ने आपका हमेशा हर समय आपका साथ दिया है, इसलिए आपको भी हमारा साथ देना होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे माता जी। शंकर जी, अभी 2 शब्द सनदरी सरपंच साहब जबर सिंह जी मेहचा। जिस प्रकार कमलेश प्रजापति की एक निर्मम ये हत्या हुई है, इसलिए प्रजापति समाज नहीं अपितु सारा समाज इसकी घोर निंदा करता है और निंदा योग्य है और इन आम जनता के गले नहीं उतर रहे हैं। ये पुलिस की और प्रशासन की हम घोर निंदा करते हैं और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इनकी CBI से जांच की जाए। धन्यवाद। विजय कुमार जी, MLA साहब ने लास्ट में ना 2 मिनट ठहरो। रामाराम जी भूखा 2 शब्द कहेंगे। सर्वप्रथम आज की इस ज्ञापन देने सभी प्रजापति समाज के लोग इकट्ठा हुए और हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय हमीर सिंह जी भाईल साहब पधारे, इसलिए हमारा और भी हौसला बढ़ा। और कमलेश प्रजापति, उनसे मैं पर्सनली 2 बार मिला हुआ हूँ, बहुत ही सजन इंसान और कम से कम 2 से 3 घंटे हमने साथ में बिताए और सेवाभावी इंसान, हर समय लोगों की सेवा करने वाला इंसान था। वो कभी कुख्यात जैसा कोई अपराधी नहीं था और जो जिन्होंने अधिकारी और जो तस्कर लोग, उन लोगों ने एक षड्यंत्र रूप से इनकी हत्या करवाई है, तो उनकी हम घोर निंदा करते हैं और इसकी राजस्थान सरकार से हम ये मांग करते हैं कि उनकी CBI जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो। हमारी मुख्य मांग यही है। अगर ये मांग नहीं मानती है सरकार तो आने वाले समय के अंदर चाहे कितना भी भयंकर कोरोना हो, हम हमारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उग्र आंदोलन करने पर हमें मजबूर ना करें और समय रहते हुए इसकी CBI जांच की जाए। तो बस यही हमारी मुख्य मांग है। धन्यवाद। जय श्री राधे।
गुड़ूकाराम प्रजापत बेस बोले। गुड़ूकाराम जी प्रजापत, भरत भाई प्रजापत गुजराती। आदरणीय समाज बंधुओं, एमएलए साहब, जब्बर सिंह जी, सभी को प्रणाम। दोस्तों, भाई कमल की हत्या हुई है। 3 दिन हो गया, नींद नहीं आ रही है मुझे। कमल की आत्मा मेरे को सोने नहीं देती है। उसकी आत्मा सिर्फ एक ही शब्द बोलती है कि मेरे को न्याय दिलाओ। तो दोस्तों, कमल की आत्मा को भगवान शांति दे, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। और एक कमल को धोखाधड़ी करके मारा है तो समाज के अंदर कई कमल पैदा होगा। मैं संकल्प लेता हूँ, 1 महीने के अंदर मुख्यमंत्री जी ने जो सीबीआई जांच नहीं दिया, आज तारीख क्या है? आज 26 तारीख है। अगली 26 तारीख को एसपी ऑफिस के आगे जाकर पेट्रोल छांटकर मैं आत्माविलोपन करने वाला हूँ। ये मैं तहे दिल से कह रहा हूँ। और धमकी गिनो, मजबूरी गिनो, कुछ भी गिनो, जब तक कमल को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं चैन से नींद नहीं लूंगा। मुझे फांसी चढ़ना मंजूर है, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन कमल को तो न्याय दिला के ही रहूंगा मैं। तो दोस्तों, संभव हो या असंभव हो, गुड़ूकाराम जो बोलता है वो करके दिखाता है। चाहे जेल में जाना मंजूर है, चाहे गोली खार के मरना मंजूर है। क्यों? आजकल पुलिस तो सीख गई है कि किसी को मारना है तो कसाई भेड़ बकरी को मारता है, पुलिस कुमार को मारते हैं। तो ये एक कुमार और मर जाएगा गोली खा के, क्या फर्क पड़ेगा? तो जरूर कुछ घोड़े की घटती है तो कुछ असवार की घटेगी। पुलिस तो बदनाम होगी। मेरे एक ही आत्मा है, पुलिस की गोली से ही मरना है मेरे को। आज हम एसडीएम को ज्ञापन देने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी से मैं आस रखता हूं, जरूर हमारे को प्रजापत समाज को न्याय दिलाएंगे। क्यों कि गुस्से में मैं आज कोई शब्द बोल नहीं सकता हूँ। बोलूंगा तो जितना बोलूंगा इतना उल्टा ही बोलूंगा। इसलिए मेरी वाणी को मैं इधर विराम देता हूँ। करता नहीं, अरे पाबंदी करे, कुछ भी कर दे यार, मरना है क्या है। 2 शब्द हमारे लोक लाडीले विधायक साहब और हमारे प्रजापत समाज के मसीहा श्री अमीर सिंह जी बाहिल साहब 2 शब्द बोलेंगे। 22 तारीख को कमलेश प्रजापति के साथ में जो वातावरण घटा है उस बारे में पत्रिकाओं के माध्यम से और सत्यता सामने जब तक फुटेज जो आया है, फुटेज के माध्यम से देखा जाए तो ये एनकाउंटर उसको बोलते हैं कि आमने सामने गोलियां चलती हैं दोनों तरफ से। ठीक है, नहीं आवाज आ रही। तो उसी वजह से फुटेज देखने के बाद में हर व्यक्ति दंग रह जाता है। राजस्थान में काफी जगह मेरी बात भी हुई पत्रकारिता के माध्यम से, और जो वातावरण जो हुआ है ये साधारण सी एनकाउंटर, इसको माना नहीं जा सकता, कोई मान नहीं सकते। फुटेज जो वीडियोग्राफी थोड़ी की है, वो जो लगे हुए थे अपने कैमरे, उसमें ऑटोमेटिकली जो फोटोग्राफ आया है, एनकाउंटर होती तो आपस में कुछ न कुछ होता। ये उम्मीद नहीं कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया। फुटेज देखने के बाद में हर व्यक्ति दंग रह जाता है, हर व्यक्ति के मन में विचार आता है कि ये ऐसा क्यों हुआ। मैं नहीं मानता कि वो तस्कर था। बाड़मेर जिले में, जोधपुर में कई तस्कर, अभी मैं राजसमंद था उस समय में, भीलवाड़ा में भी 2 पुलिस वालों को गोली मार के एनकाउंटर करके जो तस्करी करने वाले थे वहां से भागे थे। तो ये फुटेज के हिसाब से एनकाउंटर नहीं लगता। मैं एक ही कहूंगा, राज्य सरकार तत्पर हो और राज्य सरकार इसकी सीबीआई जांच करवाकर इस समाज को और इसके परिवार को न्याय दिलाए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा और इस तरीके की घटना घटेगी, एक जगह नहीं,
पूरे राजस्थान में भर्त्सना हो रही है कि ये कार्य पुलिस को इस तरीके से क्यों करना पड़ा। इसका पुलिस जवाब दे और सरकार जवाब दे और सीबीआई से जांच करवा कर दूध का दूध और पानी का पानी करके इस गरीब परिवार को न्याय दे और इस समाज को विश्वास दिलाएं कि ये गलत हुआ है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चाहे पुलिस वालों ने, एसपी ने किया है, जो जिस किसी ने भी किया है उनको सजा मिलनी चाहिए और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और इस समाज को भरोसा और विश्वास के साथ में न्याय मिलना चाहिए। ये मेरी सरकार से मांग रहेगी। और इन समाज के अंदर आदन तक ऐसा, मैं भी इस बाड़मेर जिले में छोटी मोटी राजनीतिक में 38 साल 40 साल से हूँ। मेरे ध्यान में भी पत्रकारों के माध्यम से या कई जगह कई तस्करों के नाम पढ़ने में भी आते हैं और मैंने तो अभी तक इसका कमलेश प्रजापति का कोई जगह खुखार डाकू हो या इस तरीके की मेरे सामने तो अभी तक 1% भी नहीं आया। इसलिए इनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए और न्याय नहीं मिलेगा तो समाज आक्रोशित है और आक्रोशित होगा तो इसको न्याय दिलाने के लिए सरकार पहल करे, सीबीआई से जांच करवावे। धन्यवाद। 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 राहुल